अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हमारी कुछ ब्रांचेस जो रहती थी आज हम उनको कवर करेंगे। बच्चों, पहली जो 5 ब्रांचेस है हमारी केमिस्ट्री की वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली हैं। उससे आगे जो अब रह गई हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों है जी बायोकेमिस्ट्री। बच्चों, बायो का लफ्ज़ निकला है बायोलॉजी से। अब जिन बच्चों जो तो बच्चों बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छे तरीके से पता है कि बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की का जिक्र किया जाता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाता है। उन्हीं की स्टडी को हम डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है बच्चों, एक्वेटिक लाइफ भी आ जाती हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं, इंसान आते हैं। हर वो चीज़ जो ग्रो करे, एक यानी कि हरकत कर सकती हो या बढ़ बढ़ सकती हो। जिस तरह बच्चों प्लांट है, आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो, कुछ सालों के बाद वो दरख्त बन जाता है, तो वो भी एक मूवमेंट करता है, हरकत करता है। उसमें भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडा पाया जाता है जिसकी वो बेस पे वो ग्रो कर रहा होता है। इसी तरह बच्चों एक्वेटिक लाइफ के अंदर, पानी के अंदर भी, समुंदर में, दरियाओं में, नहरों में भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसमें मछलियाँ हैं, केकड़े हैं और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो से लिविंग होते हैं। बच्चों, इन सब की स्टडी को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी से लफ्ज़ निकला है बायो। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अब इसको केमिस्ट्री के साथ रिलेट करने का मकसद ये है कि हमारे अंदर, इंसानों के अंदर भी, जैसे हमारे स्टोमिक के अंदर एक एसिड पाया जाता है जो हमारी जो डाइट है जिसको हम खाते हैं, डाइट को बच्चों डाइजेस्ट करने में वो बहुत हेल्प आउट होता है। वो एसिड जोन सा है वो हमारी डाइट को, या अगर हम कोई इस तरह की चीज़ खा लें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उसको वो एसिड जला देता है, ख़त्म कर देता है। और बच्चों, इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो केमिस्ट्री है ना, वो रोल अपना प्ले कर रही होती है। इसलिए बच्चों ये ब्रांच एक बनाई है बायोकेमिस्ट्री की। तो इसमें बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, जिस तरह अब हमारे जो प्लांट्स हैं इनके अंदर भी आपको पता है क्लोरोफिल का एक प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से प्लांट अपनी खुराक बनाते हैं। वो जो खुराक है उससे वो सर्वाइवल करते हैं। सनलाइट की रोशनी आती है कुछ बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्साइड की मदद से और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और जो उनके लिए, उनकी ग्रो के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों इस तरह के सारे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये हमें बच्चों अच्छे से पता है कि ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, जिसमें बच्चों हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस का टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, टेक प्लेस करते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकली, उनको हम स्टडी करते हैं। इसको हम बच्चों बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। बच्चों आपको पता है हमारे जिस्म में बच्चों प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स पाए जाते हैं। ये किसकी बदौलत पाए जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री की। जब हमारे स्टोमिक में बच्चों डाइट जाती है हमारी, तो वो फिर, और जब हमारे स्टमक में बच्चों डाइट जाएगी तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी, उससे हमें एनर्जी आएगी। और एनर्जी जब हमें मिलेगी तो हम फिर चल फिर सकते हैं, इजीली अपना कोई भी काम कर सकते हैं। आगे बच्चों आप ब्रांच है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बच्चों ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर जोन सा होता है, ये एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम कहते हैं जी न्यूक्लियस। वहाँ से लफ्ज़ ये निकला है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बच्चों एटम के अंदर जो न्यूक्लियस, उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। और बहुत ज़्यादा जगह पे अब तो इतनी इस पे बच्चों स्टडी, साइंसदानों ने या रिसर्चर्स ने इतनी स्टडी कर दी हुई है कि इसकी मदद से हम अब एनर्जी भी बना रहे हैं। बच्चों ये एनर्जी का एक सोर्स है, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सोर्स है एनर्जी का। फिर बच्चों ये हमारी कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के अंदर भी काम आ रहा है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं। कुछ रेडिएशंस बच्चों निकलती हैं जो हमारी, हम बगैर ऑपरेट किए, अगर हमारा ऑपरेशन होना हो तो हम उसको बगैर ऑपरेट किए, जैसे कि किडनी के अंदर बाज़ औक़ात पत्थरी बन जाती है, तो हम बच्चों बगैर ऑपरेट किए कुछ रेडिएशंस को यूज़ करके हम उसको तोड़ सकते हैं। वो इतनी बारीक कर सकते हैं कि वो हमारे यूरिन के थ्रू
इजीली निकल सके। बच्चों ये सारा कुछ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। बच्चों उसके अलावा एटम बम वगैरह जितने भी बनते हैं वो भी बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसीजर उसके अंदर होता है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं। ये इस तरह की सारी स्टडी को बच्चों हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब बच्चों आगे डेफिनेशन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस इन न्यूक्लियर ऑफ एन एटम। यानी कि एटम के जो न्यूक्लियर के अंदर रिएक्शंस टेक प्लेस करें उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। एंड इट्स डील विद रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। और बच्चों ये रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के अंदर भी हेल्प आउट करता है हमें। आगे बच्चों है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। बच्चों पॉलीमर जो लफ्ज़ है वो दरअसल निकला हुआ है प्लास्टिक। बच्चों ये पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम जितनी भी प्लास्टिक से चीज़ें बनती हैं, जिस तरह आप आजकल आप देख सकते हैं कि पॉलिस्टर, आपके जो जितने भी सराहने हैं घर में जो पिलो होते हैं उनके उनके अंदर भी पॉलिस्टर पाया जाता है। पॉलीमर्स बच्चों ये प्लास्टिक की स्टडी होती है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जिस तरह हमारे घर में यूज़ होते हैं पाइप्स। इवन कि अब के लोहे की जगह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी ये बन गई। जैसे पहले लोहे के पाइप चलते थे, जो वेस्टेज पाइप होते थे वो लोहे के बनाए जाते थे, अब उनकी जगह प्लास्टिक ने ले ली है। ये बहुत मुझे पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं वो मेटल्स को छोड़ के इस साइड पे आ रहे हैं। इवन कि हम जो अब कपड़े पहनते हैं वो भी पॉलिस्टर के बन रहे हैं। पॉलिस्टर आप सुना होगा कि बाज़ का घर वाले कपड़े लेकर आते हैं, वो चमकदार शलवार कमीज़ होती है, वो भी बच्चों इन्हीं चीज़ों प्लास्टिक की वो बनती हैं। अगर बच्चों हम कोई चीज़ लेने जाते हैं बाहर से तो वो हमें शॉपर में डाल के देते हैं। इवन कि वो भी शॉपर्स वगैरह भी इन्हीं पॉलीमर से बनाए जाते हैं। तो इस तरह के बच्चों स्टडी को हम पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज टेक्सचर सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। बच्चों पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं पॉलीमर्स के अंदर। अच्छा बच्चों आ गया जी हमारे पास जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री, जियो लफ्ज़ जो सा है बच्चों वो ज़मीन के अंदर जितने भी प्रोसीजर हो रहे हैं उसे उसकी स्टडी को हम जियो केमिस्ट्री कहते हैं। अब ज़मीन के अंदर बच्चों आपको पता है कि अगर लकड़ी काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक अगर ज़मीन के अंदर दबी रहे तो वो कोयला बन जाती है। बच्चों वो सारे प्रोसेस जो से हैं वो एज ए केमिकली हो रहे होते हैं ज़मीन के अंदर। लकड़ी को वो कोयला बना देते हैं। बाद ज़मीन के अंदर बच्चों जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनकी स्टडी को हम जियो केमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशंस ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स इज़ कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। बच्चों सोर्स और मिनरल्स जो से हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि हम जितने भी ये फ्रूट्स खाते हैं, उसके अलावा सब्जियां खाते हैं, आपको पता है उनमें बहुत ज़्यादा मकदार में कैल्शियम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये बच्चों डायरेक्ट सोर्स है हमारे लिए। तो ये ज़मीन में ही होते हैं, ज़मीन से ये हमारे सब्जियों में जाते हैं और हम उनको खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो बच्चों ये ज़मीन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स जो उनसे हैं ये और कुछ एलिमेंट्स रिएक्शन कर रहे होते हैं। इस तरह की स्टडी को हम जियो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। बच्चों आगे आ गया जी मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री मेडिसिन से रिलेटेड है। आप बच्चों देखते हैं कोई भी मेडिसिन अगर लेने जाएं तो बाज़ का आपको मेडिकल स्टोर वाला ये कहता है कि इस कंपनी की मेडिसिन नहीं है लेकिन फार्मूला सेम है। फार्मूला से मुराद ये होता है कि मेडिसिन जितनी भी तैयार होती हैं बच्चों वो कोई कुदरती तौर पे नहीं तैयार की जाती। यानी कि कोई ऐसी सब्ज़ी या कोई ऐसा फल नहीं है जिससे वो मेडिसिन बनाई जाती है। ये सारा कुछ केमिकल्स के थ्रू, यानी कि कुछ केमिकल्स को मिला के ये मेडिसिन बनाई जाती हैं। उसमें होता क्या है कि वो आपको इसलिए कहता है कि फार्मूला सेम है। मसलन कि अगर एक सेम फार्मूला से ये मेडिसिन बनाई गई है लेकिन कंपनी चेंज है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इसी मेडिसिन को बना रही होती हैं। अंदर सेम फार्मूला होता है, साल्ट हमारा सेम होता है, सिर्फ कंपनी का नेम चेंज होता है। तो इसलिए बच्चों इस तरह की स्टडी को बच्चों हम मेडिकली जितनी भी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के थ्रू, उसको हम मेडिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन ये है, मेडिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू डिज़ाइन एंड सिंथेसिस अ मेडिसिन एंड ड्रग्स। कि हम मेडिसिन को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि उनको बनाते हैं, उनके साल्ट्स वगैरह बनाना, यानी कि हमारी बॉडी में देखें वो बच्चों हमारी बॉडी किसी तरह रिएक्शन करती है तो हम उसका एंटी यूज़ करते हैं तो वो हमें आराम आता है। जिस तरह हमें बुखार चढ़ता है या कोई भी हमें डिजीज़ होता है, वो एक केमिकली रिएक्शन हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर,
तो हम मेडिसिन खाते हैं उसका एंटी, उसको रोकने के लिए मेडिसिन खाते हैं तो हम कवर हो जाते हैं। बच्चों ये सारा जितने भी काम होते हैं ये सारे मेडिसिन के थ्रू होते हैं, यानी कि केमिस्ट्री केमिकल्स के थ्रू किए जाते हैं। बच्चों एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो सी है वो है हमारी ज़मीन के ऊपर वाली जो भी जितनी भी तह है, लेयर है, उसकी स्टडी को हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन, केमिकली रिएक्शन जो उनसे वो प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसकी सबको स्टडी को बच्चों एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस इन स्पेस एंड इंटरसेटुलर स्पेस।